हेलो मैम। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड, मैं आपसे कहना चाहती थी कि थैंक यू सो मच मैम, आप जिस तरह हम लोग को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या होता है, ना हमने कभी पहले सुना था। और अगर सुना भी है तो सिर्फ इतना पता है कि ये एक्चुअली जर्नी है क्या। मेरे ट्विन से मैंने आपसे बात भी की थी कि हम लोग कैसे कितने सालों से एक दूसरे को जानते थे और कितने लॉन्ग सेपरेशन में थे, और फिर हम ट्विन है ये मुझे अभी पता चला था। उसके बाद भी हम लोग सेपरेशन में थे सिंस मार्च, और इस दौरान हम लोगों की कोई बात नहीं हुई थी। और जब से बात बंद हुई थी तब से आई वॉज लिटरली सो डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, कि ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये भी नहीं पता था। रात को नींद नहीं आती थी, बहुत देर तक रात को रोती थी। हमेशा यही मेरा पूछने का मन करता था कि मैं ही क्यों, जो भी चीज़ें होती है हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है, या जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे ही क्यों नहीं मिलती, बाकी सबको मिलती है। उसके बाद मैं उससे कुछ ही दिन पहले मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। तो तब आपके एक वीडियो में आपने यही कहा था कि सेपरेशन स्टेज क्यों आता है इस जर्नी में, कि आप कहाँ डिस्टॉर्टेड हो। फिर धीरे धीरे मैंने आपके सारे पुराने वीडियोस भी देखे, और फिर मुझे ये जर्नी एग्जैक्टली क्या है ये इसका रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। उसके भी बीच बीच में बहुत बार मेरा मन करता था कि अपने डीएम को एक बार कॉल करूं या फिर एटलीस्ट मैसेज करूं, ठीक है नहीं है, क्योंकि कोरोना कोरोना काफ़ी फैल रहा था तब। फिर भी आपने इतना, तब भी उसी टाइम आपने इतने सख्त वार्निंग दिए होते कि कई बार आपको लगेगा कि मैं उसे फ़ोन करूं, उसे कॉल करूं, पर आपको कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेनी है। मैंने स्ट्रिक्टली आपका गाइडेंस फॉलो किया। दो तीन बार तो मैंने मैसेज टाइप भी किया, पर उनको मैंने सेंड नहीं किया, डिलीट कर दिया था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं जो भी मेडिटेशंस कर रही थी शायद उन पे उसका कोई असर नहीं हुआ है, हो रहा है, कि मैं यहाँ पे इतना काम कर रही हूँ, इतना सब कर रही हूँ, और उनकी तरफ से तो कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। और मैंने बाद में एक चीज़ रियलाइज़ की कि मुझ में जितना भी तूफान मचा हुआ था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। मुझे अपने इश्यूज़ को लेकर क्लैरिटी मिल रही थी। जब आपने कहा था कि आप एक जर्नल बनाइए, उसमें आप लिखिए कि आपके निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। सीरियसली मैम, इतने छोटे 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 इश्यूज है जो हमें पता भी नहीं होते हैं कि हम में है, या फिर हम इतना गारंटेड ले लेते हैं कि अरे हाँ ये तो क्या सभी करते हैं तो हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जैसे आपने गॉसिपिंग का इशू कहा था कि आप नेचर में वॉक लो, इससे अच्छा कि आप चार फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिपिंग करो। एक्चुअली जब मैंने ये सब वर्क स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपने कहा था वैसे ही जो जो मेरी फ्रेंड्स गॉसिपिंग में होती थी मेरे साथ, अपने आप मेरा उनसे कांटेक्ट टूटने लगा। हर चीज़ मैं अपने जर्नल में लिखने लगी। मैंने 11 इनो वर्क्स का अपने डायरी में पहला पेज उसी का बनाया था, और फिर एक ट्रैकर बनाया कि ईच डे मुझे ये चीज़ें करनी है। फिर मुझे ये रियलाइज होने लगा कि डीएम 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 जो इतना मैं कर रही हूँ, तो उसके लिए अगर करने से तो अच्छा मैं अपने लिए करूँ, क्योंकि मुझ में खुद में इतने चेंजेस मुझे नजर आने लगे थे। और हर उस चेंज के साथ, हर ब्लॉकेज के साथ मेरा एक एक रिलेशन उतना स्ट्रांग होते जा रहा था। जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग का आपने एक बार कहा था, तो इनर चाइल्ड हीलिंग का वो मैंने आपका वीडियो फॉलो किया, और उसके साथ मेरा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया। धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। नाउ आई एम सच अ हैप्पी एंड जॉयफुल पर्सन कि मुझे मतलब बिना वजह मैं बस हंसती रहती हूँ, जस्ट एक स्माइल होता है चेहरे पे। इवन माई फ्रेंड्स मुझे बोलती कि पता नहीं आजकल इतनी खुश क्यों दिखती है, बट दैट इज द वे आई एम नाउ। बस हंसने का मन करता रहता है। और इस सब में मैंने अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट किया, चक्रास बैलेंसिंग किया, ओमकार किया। उसके साथ जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें, नॉर्मली मेरे सारे यूट्यूब पे भी अब सारी स्पिरिचुअल ही चीज़ें आने लगी थी। तो जो जो अच्छा अच्छा लगता है, रीडिंग में मेरे अच्छी स्पिरिचुअल चीज़ें आने लगी। उसके साथ साथ मैंने आपका डीएमडीएफ बैलेंसिंग का कोर्स और एनर्जी क्लियरिंग का कोर्स लिया था। एक्चुअली मैम, आप जब उसमें बोलती है कि आई एम फ्लोइंग माई एनर्जी, इतना मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे उसमें आया है कि जब हमारी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है
तो जैसे ही मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, विद इन 1 सेशन ओनली, मुझे ये समझ में आने लगा कि जैसे जो भी चीज़ मैं करती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ मुझे क्लिक होती है और मैं उस दिन से स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट 1 या 2 डेज में आप आपके वीडियो में बोलते हो कि आप ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि ये एक बार मुझे मैम को पूछना है, या अगर मैम इस पे वीडियो बनाएगी तो अच्छा होगा, और नेक्स्ट डे ही आप उस पे वीडियो बनाते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम वो बोलती है कि मेरी एनर्जी फ्लो हो रही है, एक्चुअली उनकी एनर्जी उसमें फ्लो होती है, एक्चुअली वो कनेक्ट होती है, इसीलिए वो दर्द एक्चुअली समझती भी है। और इन सब के बीच में मैम सितंबर के आसपास होगा शायद, मैंने आपसे एक बार पर्सनल रीडिंग लिया था ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए, कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। मुझे इस बात पे कभी भी डाउट नहीं था कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, क्योंकि जब से मैं उनसे मिली हूँ तब से मुझे ये पता था कि ये कनेक्शन कुछ और ही है। वैसा कनेक्शन मुझे आज तक किसी के साथ फील नहीं हुआ था। उसके बाद आपने मुझे ये भी कहा था कि आप आपके ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए। बीच में मेरे डीएम ने एक बार मुझे कॉल किया था, तो उन्होंने ऐसे ही कॉल पे उसी दिन उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी, मैंने बहुत ट्राई किया तुम्हें भूलने का, मैंने काम इतना ज़्यादा बढ़ा लिया, फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था, फिर भी आंख बंद करते ही तुम्हारा चेहरा सामने आता है। ना तो मुझे ना तो मुझे जागते वक्त ना सुकून देती हो, ना सुकून से सोने देती हो। इतना वो परेशान थे जितने भी हम लोग सेपरेशन के मंथ्स में थे। उसके बाद एक बार उन्होंने कॉल किया, उसके बाद फिर से उनका 1 महीने तक कॉल नहीं आया। फिर उन्होंने एक बार कॉल किया था, तभी उन्होंने ऐसा कहा कि पता नहीं आजकल तुमसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बहुत ही अलग पर्सन से बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा जैसे आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ प्योर सोल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं इनोसेंट से, उनसे बात करने में जैसे खुशी मिलती है उनका इनोसेंस देख के, वैसी खुशी आजकल मुझे तुमसे करने से मिलती है। तो इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कॉमेंट, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई कॉमेंट मुझे उनसे मिलेगा। वो ज़्यादा अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर उस दिन जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपने आप को, इट वॉज रियली अमेजिंग। बाद में उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जिसके सामने मैं रोऊंगा भी, मतलब रोने का मन करता है मुझे तुम्हारे सामने आके, और मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा भी तो भी मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, वरना मैं बाकी पूरी दुनिया में किसी के भी सामने नहीं रोऊंगा। और मैंने उनको एक बार पूछा भी था कि आपने इतने दिन नहीं बात कर रहे थे, काम में आप खुद ही बोलते थे काम में बिजी हो जाओ तो भूल जाओगी, तो आप भी तो इतना काम में थे। तो वो बोल रहे थे हाँ काम में हूँ, पर कोई खुद को कैसे भूला सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा था कि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी ये रियलाइज कर रहे थे कि वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर, कितना भी हम चाहे। उन्होंने तब भी कहा था कि या तो मैं आईने के सामने रो सकता हूँ या सिर्फ तुम्हारे सामने रो सकता हूँ। तो ये मिररिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं है, ये वो भी रियलाइज करने लगे हैं। आपके सेशन से मैम इतना पॉजिटिव इफेक्ट होता है, इतना एनर्जी बैलेंसिंग, इतना पीस मिलता है। अभी हम लोग, मैंने उस दिन भी शायद मैम आपसे कहा था ये बात, कि पीस एंड हैप्पीनेस, इसमें जो भी डिफरेंस है वो अब पता चला है कि अब तो इतना डिवाइन पे ट्रस्ट है कि जो भी हो रहा है, हाँ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और जो भी मुझे चाहिए नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसमें कुछ और होगा, या फिर जो भी है डिवाइन देख लेगा। इतनी छोटी छोटी बातों में भी एवरी टाइम, आपने जैसे कहा था कि ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए अपने आप मैम। इवन इफ आई गो टू किसी शॉप में अगर जाते हैं और वहां से कोई भी चीज लेके वापस भी आ रहे हैं, वो भी वक्त पे आए, ऑटोमेटिकली से थैंक यू वो बंदे को, सामने वाले को। मतलब इतना फर्क आया है हम में, खुद में ही इतनी मॉडेस्टी आई है कि अब पता चल रहा है कि हम लोग तब क्या कर रहे थे, जो आप बोलते हो ना कि आप डिस्टॉर्टेड हो चुके थे या फिर आप खुद ही कुछ गलत कर रहे थे। तब तो ऐसा लगता था कि नहीं हम लोग सही है और बाकी सारी दुनिया गलत है। अब पता चल रहा है कि हम लोगों ने कितनी कितनी गलतियां की थी, और कितनी छोटी छोटी चीजों से आपने वो, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग ध्यान में भी नहीं देते, और इतनी छोटी छोटी रेमेडीज होती है कि बस इतना कीजिए तो आप ये प्रैक्टिस में ला सकते हैं।
एंड मोर ओवर इतना अच्छे से मैम और इतना गारंटी के साथ मैम बोलती है कि आप ये कीजिए, मैं गारंटी देती हूँ। इतना विश्वास उनको होता है। आप कितने भी चैनल्स देख लीजिए, कितने भी मेंटर्स देख लीजिए, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, मैंने सब करके देखा है। जब हम लोग सेपरेशन में थे तब मेरा टैरो कार्ड रीडिंग हो गया। मैंने यूट्यूब पे देख के स्पेल्स वगैरह वो सारी बेवकूफ़ी, मैं सच में बोल रही हूँ मैम, सारी बेवकूफ़ी मैं कर चुकी थी। मैजिक स्पेल्स ये किए, फिर किसी और को पूछा कि कोई मेरे फ्रेंड्स को पूछा कोई हेल्प कर सकता है क्या इन सब चीज़ों में। पर सच में ये इसमें से कुछ भी वर्क नहीं करता है। जो मैम ने कहा है कि जब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा आप इस एग्जाम में पास नहीं होंगे। जैसे हर एग्जाम होती है तो आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, कॉपी करके आप कितना पास हो सकते हो। और ये तो इतना स्ट्रिक्ट एग्जाम है ना कि कॉपी करने का आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो भी मेरा हो गया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब करके देख लिया। और फिर सबसे जब थक हार के हार मान ली मैंने कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, फिर सिंसियरली मैंने मेरा 11 इनर वर्क स्टार्ट किया। और उसके बाद मतलब डीएम का क्या हो रहा है क्या नहीं, अब तो मुझे आई डोंट बॉदर कि वो है अपनी लाइफ में खुश है। पहले तो मेरा वो भी होता था कि हर एक 5 मिनट में मैं उनका व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करती थी। अब तो मुझे खुद को ही याद नहीं मैंने उनका लास्ट व्हाट्सएप कब चेक किया था, डीपी कब चेक किया था। मुझे खुद को पता नहीं, आई एम सो मच डिटैच टू हिम। और वो जब भी मैम ने ये भी कहा था कि अगर वो हाय कहते तो आपको उनको हेलो कहना ही है, बिकॉज ही इज योर डीएम, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। तो वो जब भी कॉल करते हैं हम भी आराम से बात करते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं। और जब भी मैम का मैंने क्लियरिंग सेशन स्टार्ट किया उसके बाद एक्चुअली जैसे मैम ने कहा कि वी वांट अ गुड कम्युनिकेशन, एक्चुअली हम दोनों में अब वो गुड कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, जॉयफुल कम्युनिकेशन होता है। वरना पहले काफी परेशानी से वो बात करते थे। अब उनकी बातों में वो चेंजेस मुझे दिखे हैं। और अगर आप मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे मैम के इसमें कि आप फ्री में क्यों नहीं देते हो कोर्स। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ये कोर्सेस आप कहीं और लेने जाओ, मैंने मेडिटेशन के भी कोर्सेस परचेस किए थे फॉर 5,000 7,000, सब कर लिया है। उन कोर्सेस में आपको कुछ भी टच नहीं मिलेगा जो मैम का एक्चुअल पर्सनल टच है। मैंने कहा है कि वो जो बोलती है कि मैं अपनी एनर्जी फ्लो कर रही हूँ, यू कैन फील हर एनर्जी। वो ऑटोमेटिकली आपसे कॉर्ड कनेक्ट होते हैं और वो सेशन एंड होने के बाद भी आपका उनसे कॉर्ड कनेक्टेड ही रहता है। इतना स्पिरिचुअल, इतना डिवाइन गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज 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 टेक बेनिफिट ऑफ इट। मैम जो भी बोल रही है प्लीज उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। आज तक मैंने खुद फॉरेन के, इंडिया के सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, ट्विन फ्लेम्स के चैनल्स देखे हैं। ऐसे भी चैनल्स हैं जो बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता है, आप स्पीड अप कीजिए आपका रीयूनियन। उनमें भी देखा है, उनमें वही सब चीजें बताई जाती है जो मैम ने बताई है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर मैम जिस सिंपल तरीके से बताती है ना, कोई उतनी सिंपल तरीके से आपको नहीं बताएगा। जो कॉन्फिडेंस वो आपको दिलाती है कि ये चीज होगी ही होगी, उतना कॉन्फिडेंटली कोई नहीं बताता है। प्लीज उनके गाइडेंस को पूरा ट्रूली फॉलो कीजिए, ट्रस्ट हर, ट्रस्ट यूनिवर्स। आप सबको जो पीस है, पीस ऑफ माइंड, इतना अच्छे से आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो एक फीलिंग क्या होता है व्हेन यू आर एट पीस। जब आपको एक कोई दुख का, किसी का भी इरिटेशन का, इनसिक्योरिटी का फीलिंग या ये चीजें ही आपकी लाइफ में नहीं रहती है, यू आर जस्ट अ फाउंटेन ऑफ जॉय। आप आपके लिए अपनी इस फीलिंग के लिए इनर वर्क कीजिए, जस्ट सी आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। एंड मैम प्लीज 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 bless us, always bless us with your blessings, ma'am. Just love you, ma'am, so much. Thank you, ma'am.